हाँ। अगर आदमी को ये थोप दिया जाए कि यार ब्रह्मचर्य ही रहना पड़ेगा, गृहस्थ भी अगर वो है हाँ। और भले ही पति पत्नी एक साथ रहते भी हैं तो भी वो बैठ कर के 1.25 घंटे अगर जो है ना भजन कर लेते हैं कि हमने अगर इष्ट किसी को बनाया है, सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें ग्रहों से बचने के लिए क्या करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। आपने इष्ट पाल लिया है, वो उस समय सहारा देगा आपको। अगर मान लो वो रोगी है हाँ। और मान लो वो नहीं नहा सकता है, हाँ, कि वो व्रत कैसे होगा, ये उसका अभ्यास जारी है। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से साधकों का ये प्रश्न आया था कि आप लोग कहाँ से हो और गुरुजी कहाँ रहते हैं। तो हमारा पता है, वैसे तो मैंने जो पता दिया था वो राजस्थान नाहरगढ़ का है, मैं नाहरगढ़ रहता हूँ, लेकिन गुरुजी रहते हैं जिला गुना मध्य प्रदेश और फतेहगढ़ गांव के पास। ये आश्रम है सिद्धाश्रम, पर गुरुदेव यहाँ रहते नहीं हैं और गृहस्थ में ही विरक्त की भूमिका में रहते हैं। हाँ, सेवा यहीं करते हैं। सेवा यहीं चलती है, सत्संग यहीं होता है रोज। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जब भी जो है ना आप जो है ना माने जो है ना मिलने की कोशिश करें तो आप जो है सिद्ध महाराज का नाम जरूर लें। तो सिद्ध महाराज का जैसे ही आप नाम लेंगे झिरी वालों का, वैसे ही जो है ना आत्मा का कांटेक्ट हो जाएगा, हमारी और आपकी आत्मा का माने जो है ना मिल जाएगा संदेश, जैसे मोबाइल में मिलता है इस तरह से मिल जाएगा। ऐसा कुछ जो है ना माने हमने अनुभव किया है, आप भी करके देखना ये अनुभव। जय हो। ओम शम। ओम सर, एक दीदी है दिल्ली से जी। तो उनने ये पूछा है कि गृहस्थ में रहकर मुक्ति हो सकती है क्या। गृहस्थ में नाना प्रकार की उलझनें हैं, समस्याएं हैं और हर समय हम परमात्मा क्या स्मरण भी नहीं कर सकते। तो आप जब भी महाराज जी के पास जाओ तो उनसे ये प्रश्न करना कि गृहस्थ में रह के भी मुक्त हुआ जा सकता है क्या, और अगर हुआ जा सकता है तो कैसे उसका आचरण, उठना बैठना, उसकी साधना कैसे, क्या, ये पूरी वाणी बताने की कृपा करें। देखियो, जो जिन लोगों का भी ये प्रश्न है, मैं उन माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो जो है ना सात्विक अवस्था में रह कर के जो है ना माने किसी चैतन्य से जुड़ें। हमारे जीवन में 3 पहलू जो है ना जुड़े हुए हैं। मैं अपनी माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें जो है ना ग्रहों की जो है ना स्थिति को जो है ना पक्का मानना है, क्योंकि जानने का विषय तो हर आदमी का है नहीं, ये ज्योतिष का विषय है। ज्योतिषकारों ने ये सिद्ध कर दिया है, ग्रह बिन हान भेद बिन चोरी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। तो सबसे पहले हमारे शरीर पे इन ग्रहों का इम्प्रेशन है। हाँ, गृहस्थ में तो 24 घंटे इन ग्रहों की इलेक्ट्रोमैटिक जो है ना एक शांति मान क्रांति शाम में जो है ना व्यवस्था ओतप्रोत हो रही है। घर में समस्याएं नहीं, अभी नहीं समझे आप इस भाषा को। माने ज्योतिष ये कहता है कि आकाश मंडल में सारे जो ग्रह हैं ना वो घूम रहे हैं और उन पर सूर्य की जो है ना जब लाइट पड़ती है तो वो माने वायु के एम्प्रेशन से उनमें घर्षण होता है, और घर्षण होने की वजह से जैसे आपने कभी अंधूरा उड़ता देखा हो। हाँ, आंधी चलती है, वो गोल गोल, वो गोल गोल होता है ना, बवंडर कहते हैं उसको। हाँ। तो इस तरह से मतलब आकाश में जो है ना ये होता रहता है। इसको क्रांति साम्य कहा है ज्योतिष ने। तो वो वाइब्रेशन जो है ना हो रहा है और उसकी जो है ना माने जो है ना आपसी में जो है ना भिड़ंत हो रही है। माने उस क्रांति साम्य की आपसी में जो है ना मतलब आदान प्रदान हो रहा है। तो जैसे कोई ग्रह का कोई ग्रह में जाके माने जो है ना वायु टच हो रहा है, वायु के द्वारा उनमें घर्षण हो रहा है। अभी आप थोड़े से जो है ना बात को समझो, पहले इतना बहुत बड़ा बात हो गई ये तो बोल दिया, क्योंकि इसको हर आदमी नहीं समझ पाएगा, ज्योतिषकार जरूर समझता है। जैसे कि ओला पड़ता है
तो आप देखते हैं लकीर ऐसी खींचती हैं तो बादल टकराते हैं आपस में, दो समूह आके बादल के टक्कर मारते हैं, आग पड़ जाती है और वो ओले टपकने लगते हैं, पानी गिरने लगता है। तो इसी तरह की वो कांति श्याम जो है पूरे ब्रह्मांड में है, उन ग्रहों के आसपास है, और उनमें 49 प्रकार का वायु है जो इस तरह से जो है ना तीर से जो है ना वायु के चल रहे हैं उनमें। तो उनमें जो घर्षण पैदा होता है तो उनसे जो है ना माने जो क्रांति शाम पैदा होती है वो एक दूसरे ग्रह को प्रभावित करती है। तो इसमें उलझ गया मैं ये बाई के प्रश्न में। सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें ग्रहों से बचने के लिए क्या करना है। ग्रह हमारे सहायक हैं या विपरीत हैं, इनसे बचने का क्या उपाय है, सबसे पहले तो ये करना है हमें। हाँ, ग्रह से ही ग्रस्त हाँ, बनेगा। ग्रह से जो है ना सारी गृहस्थी पे असर पड़ रहा है, और उस गृहस्थी में रहने वाले जितने भी जो है ना बालक हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब पे वो इम्प्रेशन पड़ रहा है। तो उन पे जो है ना सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है बृहस्पति का। जय श्री राम। उन सब ग्रहों में सूर्य तो बलवान है ही, लेकिन एक और ग्रह है बृहस्पति जो गुरु की संज्ञा दी है। हाँ, जिसमें गुरु की संज्ञा है, उन सब ग्रहों का गुरु है वो आकाश मंडल में। तो सबसे पहले उन भाइयों को इसको जो है ना स्वीकार करना पड़ेगा कि वो उस गुरु की आराधना करें, और वो मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति ही है। अच्छा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो सारे जो है ना आकाश मंडलीय कि जो क्रांति शाम है वो उनको प्रभावित नहीं करेगी, जब तो वो फायदा होगा कि ग्रह से हानि ना हो। हाँ, अगर ग्रह से हानि हो रही है, ग्रहों से हानि हो रही है, हम भजन कर ही नहीं सकते। हम भक्ति करेंगे, ग्रह हमको प्रभावित करेंगे। कहीं राहु की दशा लग गई, कहीं केतु की लग गई, कहीं शनि की लग गई, इनसे कौन बचाएगा। तो उपाय हैं। तो पहला उपाय ये है कि हम ज्योतिष के माध्यम को मान करके उनके नीचे हम बसे हुए हैं। अब ये पेड़ है, अब इनके नीचे बैठे हैं, तो इनका आकर्षण हमें मिल रहा है कि नहीं। हाँ, इसको नकार नहीं सकते, ना हटा सकते, कोई नरिये नहीं अपने पास। हाँ। भाई अब ये पेड़ है, इनका आकर्षण आपको मिल रहा है बराबर। जैसे नीम का पेड़ है, इसका स्वभाव है कड़वा और ठंडा, तो वो आपको कुछ मात्रा में ज़रूर झेलना ही पड़ेगा। आ गई आपकी समझ में। ये नहीं है कि आप ये कह दो किसी भी शक्ति के द्वारा कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता तेरे को। नहीं, ये बात कह नहीं सकते। क्यों कि वो तो उसका इम्प्रेशन है यार, प्रकृति ने बनाया है, पेड़ खड़ा हुआ है, उसका इम्प्रेशन माने आकर्षण आपको झेलना ही पड़ेगा। जो ये बात के वो नास्तिक है। हाँ, क्यों बिल्कुल कि हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों से बच नहीं सकते। ईश्वर की बनाई हुई चीज़। हाँ, ईश्वर की बनाई हुई ये प्रकृति है, और इसका प्रभाव पड़ रहा है, ग्रहों का भी पड़ रहा है, पेड़ों का भी पड़ रहा है, भूमि का भी पड़ रहा है। ये तो हो गई एक बात, माने प्रकृति जनित प्रभाव को हमें झेलना भी है और उससे बचाव भी करना है। अब दूसरी बात है चैतन्य की। अच्छा। हर एक जीव के साथ में कोई ना कोई चैतन्य जुड़ा हुआ है या जुड़ जाता है। तो हम जब तक चैतन्य का सहारा नहीं लेंगे तब तक जो है ना हम जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, वो भटकाते रहेंगे नहीं तो साधना से। हाँ, साधना तो से हमारे संग में चैतन्य कौन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं। वे सतयुग से अब तक के माने उनकी गिनती जो है ना कोई नहीं कर सकता, इतने हमारे पूर्वज हैं। वही सतयुग में ऋषियों की संतान हैं हम, और ऋषियों के माध्यम से हमारे वंश चले, और उस वंश में फिर हमारा जन्म हुआ अब कलयुग में। तो न जाने कितनी पीढ़ियाँ हो गई, कितने लोग उस माँ में आए, हमारे पूर्वजों में कितनी आत्माएं जो है ना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस विषय को जानने जरूरी भी है और उसका भी निवारण जरूरी है। अब साइंस तो ये कहता है हम चेतन को नहीं मानते। साइंस का केवल ये कहना है कि जो आँख से दिख रहा है ना वही सत्य है। इससे हमें जो है ना समझना है और इससे हमें बचाव करना है। अब उसमें कितनी चेतन शक्तियाँ काम कर रही हैं, इसके लिए अगर आपको जानना है
तो आज अपने यहाँ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं गाड़ियों के द्वारा, उनको समझिए आप क्यों हो रहे हैं। ये चेतन का ही प्रभाव है। आपके समझ में कुछ आ रहा हो ये क्यों हो रहे हैं? ये तो देखो श्याम, एक तो गलत खान पीन, हम्म, एक जो जैसे अपन खेती अनसंट खाऊंगा, जैसे खाऊंगा। बहुत अच्छे बोले आप, क्योंकि तामसी भोजन हाँ, जब आदमी करता है ना, उसके अंदर मैले चेतन न जाती हैं गंदा विचार और बेई जो है ना टकरा जाती हैं। गंदा विचार। हमें लेके नहीं, वो टकरा जाती हैं और वे खून पीते हैं, वो दिखता नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को ऐसी आँख नहीं दी है कि वो चेतन शक्ति आपको दिखे, वो काम कर रही है। बड़ी से बड़ी गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, वो अंदर ही घुस जाते हैं वो चेतन, उस पर ड्राइवर पे जाए सवार हो जाते हैं। एक बात जी बताऊं जी कि अगर आस्था, अगर अपना मन में दृढ़ विश्वास, जी अगर दृढ़ विश्वास है, अगर उनको ऊपर उसे छोड़ दी तो गाड़ी ने भी पार लगा दी। वो इष्ट करोगे तब। हाँ, जैसे कोई हनुमान चालीसा करता है, आ गई आपकी समझ में, तो वो साथ देता है। कोई देवी चालीसा करता है, कोई दुर्गा चालीसा, कोई शिव चालीसा, कोई राम चालीसा, तो ये इष्ट में आते हैं। आपने इष्ट पाल लिया है, वो उस समय सहारा देगा आपको। वही हम पुष्टि करने जा रहे थे, आपने हमारे ही विचारों की पुष्टि की है कि हमने अगर इष्ट किसी को बनाया है तो वो हमारा साथ देगा, तब हम जो है ना आकर के भजन की श्रृंखला में बैठ पाएंगे। जब तक कोई चेतन हमारा साथ नहीं देगा तब तक हम भजन करने के लायक ही नहीं हैं। सपोर्ट चाहिए हमें, कोई तो है हमारा सारथी जो हमसे कह रहा है तू बैठ, मैं भी तेरे साथ हूँ। हाँ, तो पहला तो गृहस्थ जो दो चीज़ें बता दी अभी तक। जी, पहला तो आपने ये बता दिया आकाश मंडलीय। हाँ, ग्रहों का ध्यान रखकर जी अपने विचारों को शुद्ध रखे। जी दूसरा आपने गलत खान पान और जो उसकी रहनी है जी, उसको सुधार ले तो ये चैतन्य का प्रभाव कम। चैतन्य को गले लगाएगा, यानी कोई को इष्ट बनाएगा। हाँ, पर आपको इष्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, इष्ट में वो पावर है। पावर है कि वो आपकी मदद करेगा। हाँ, अब तीसरा। सब उसके सहायते से। तीसरा है भौतिक। अच्छा, तीसरा जो है पहलू है मनुष्य के साथ में भौतिक जड़ा हुआ। अब भौतिक साधन अनंत हैं, भौतिक साधन अनंत हैं। जैसे कि आप ठंडा पी रहे हो, अब देखने को दे यार जम का खराबी आएगी, पानी तो है वो, लेकिन उसमें जो केमिकल डाले गए हैं वो आपके लिए जो है ना मालूम थोड़ी है कितने गंदे केमिकल उसमें मिलाए गए हैं। तो इस भौतिक को जो है ना समझ करके हमें फूंक फूंक करके जो है ना परहेज करना है। इसलिए साधु संत कंदमूल फल खाते थे। हाँ, सात्विक भोजन हाँ, करें। जब वो पारंगत होते थे हाँ। उनका भोजन था कंदमूल फल, हम्म, और हमारा भोजन सब ही बदल गया। हाँ, ये तीसरा भौतिक है, और हम भौतिक जगत में जी रहे हैं। पे हरी भजो बढ़ता है श्वास मत खो, न जाने जा श्वास को आवन होए कि ना हो। तो अब वो ये तो वही भूमिका। जी, अब उसको कितना भजन करना चाहिए, नाम जब कितना करना चाहिए, कैसे? कम से कम 1.25 घंटे गृहस्थी को जरूरी है। 1.25 घंटे गृहस्थ में? गृहस्थ भी अगर वो है हाँ। और भले ही पति पत्नी एक साथ रहते भी हैं तो भी वो बैठ कर के 1.25 घंटे अगर जो है ना भजन कर लेते हैं तो उनको सहयोग अवश्य मिलेगा। क्योंकि कमाई जो है ना व्यर्थ नहीं जाती है, कोई भी करे, जितनी करेगा उतना फल मिलेगा। और लेट के गुरुदेव, लेट के भी फायदा होता बता दिया ना, लेट वाला तो है। बता अभी मैंने बताई तो सही। हाँ? तो नाम जब 1.25 घंटा करना चाहिए गृहस्थ लोगों को, इसी से आगे बढ़ेगा। अगर मान लो वो रोगी है हाँ, और मान लो वो नहीं नहा सकता है तो लेटने का सहारा सबसे अच्छा है भजन में। वो बगैर नहाए धोए भी जो है ना भजन कर सकता है, पेट खाली होना चाहिए। हाँ, आलस्य का। भाई सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे तीसरा जो प्रकरण है हमसे जुड़ा हुआ वो भौतिक है, और भौतिक में परहेज हैं तमाम चीज़ों के। तो ये तो चलो, ये प्रश्न तो पूरा हुआ, आपने बढ़िया समझाया जी कि पहले तो वो अपनी जो रहनी है वो सुधारे,
खान पान पे ध्यान दे। शास्त्र एक एक ऋषि के पास जो है 2-2 4-4 बाई पत्नी के रूप में थी, वो भी गृहस्थ थे। हाँ सभी लोग ब्रह्मचारी थोड़ी थे। हाँ अगर आदमी को ये थोप दिया जाए कि यार ब्रह्मचर्य ही रहना पड़ेगा, तो फिर हो गए सब आदमी बाईकाट। फिर तो भजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ। ये संसार को चलाने के लिए जोड़ा ईश्वर ने बनाया है, विधाता की रचना से जोड़ा बना है, और उन्हें अपनी उम्र तक एक साथ रहना है। जितनी जिसकी उम्र है उतने समय तक ईश्वर ने जोड़ दिया है, और उसी में ही उनको भजन करना है, गृहस्थ में रह गई। और विरक्त होने का अभ्यास करना है। व्यस्त रहने का अभ्यास करना है। ठीक समझे, आपने हमारी बात की पुष्टि की हाँ कि वो व्रत कैसे होगा, ये उसका अभ्यास जारी है। हाँ, भोग में योग की युक्ति हाँ, अपनाना पड़ेगा ये उसको, भोग करते हुए भी। भाई ज़्यादा समय तक नहीं हो सके तो 1.25 घंटे के लिए तो हो जाए समर्पित। हाँ, नाम जब 1.25 घंटे अगर 1.25 करे घंटे कर रहा और है, वो रहनी में रहे बस उसके बाद अपने कार्य कर। तो, और जो देहधारी गुरु है जी, उसकी शरण में रहे तो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है वो। अगर ये हमारी बात को बाइयाँ सुन रही हैं, अभी चल रहा है ये सुन रही हैं, तो हम इनसे कहेंगे कि आकाश के बारे में जो है ना पुनः जो है ना दोहराना पड़ रहा है कि आकाश के बारे में अगर हमें बचना है, माने ऊपर के जो है ना कोप से, तो हमें ब्रह्म बृहस्पति का स्मरण करना पड़ेगी, जाप करना पड़ेगी, ज़्यादा नहीं तो 1 माला, और इसमें 10 मिनट लगते हैं। चाहे भले ही वो पेड़ हो चाहे ना हो, मंदिर हो चाहे ना हो, मन तो मंदिर है। मन से जो है ना हमें ब्रह्म बृहस्पति बोलना है, जाप करना है, और किसी जो है ना चैतन्य की सहायता के लिए माने उसका इष्ट बनाना है, उसे अपना बनाना है मित्र। हाँ, ताकि उसकी श्रद्धा जुड़ी रहे, उसकी सहायता से हम आगे बढ़ें भक्ति में। और श्रद्धा और समर्पण जुड़ा रहेगा। क्योंकि कोई भी चेतन शक्ति अगर हमको सहायता करती है तो फिर हमारा जो है ना माने जो है ना एक बहुत बड़ा सहारा हो जाता है, बॉडीगार्ड की तरह। तो वो उनकी पसंद है। जैसे कोई बाइयाँ संतोषी माता का व्रत करती हैं, कोई लक्ष्मी का करती हैं, कोई सरस्वती का करती हैं। सबसे ज़्यादा उचित है सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती है जो हमें ज्ञान देती है। अगर हम सरस्वती आराधना करेंगे तो हमको माने मंत्र जाप करने में भी सहायता मिलेगी, और अनेकों कार्य जो हमारे भौतिक हैं उनमें भी सहायता मिलेगी। हाँ, गृहस्थ में कई गृहस्थ में सात्विक रहने में तो देवी सरस्वती का जितना फायदा है ये जो है ना और दूसरी शक्तियों का नहीं है, और तो छोटी मोटी शक्तियाँ हैं। और गृहस्थ में कुछ साधकों का कुछ पाने की चाहत भी रहती है जी, तो ये भी वो इष्ट द्वारा ही उसकी पूर्ति होगी। सरस्वती देवी जो है ना इतनी मतलब जो है ना विशाल जो है ना शक्ति है कि आप अगर उनके साथ जुड़ जाती हैं तो आपको जो है ना पारंगत होने में वो आपकी इतनी मदद करेंगे कि आप तुरंत पारंगत हो जाएंगे। धीरे धीरे उनका सहारा मिलता रहेगा, और इसको पुरुष भी कर सकते हैं और बाइयाँ भी कर सकती हैं। और शब्द जो है ना क्या है इसका लघु रूप, देखिए ये रखा है, पढ़िए। ओम सरस्वते नमः। एंग, ओम एंग सरस्वती नमः। सरस्वती नमः। इस शब्द को जो है ना आप नोट कर लो, आपको जो है ना पता चल जाएगा 1.25 महीने में ही, अगर आप रोज बोलेंगे तो कि कितना फायदा हुआ है। ओम एंग सरस्वती नमः। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो गया। एंग शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य, पूरा ब्रह्मांड का गतिशील हो रहा है इस देवी के माध्यम से।